नेता अपने विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब एक टूरिज्म बन गया था। गरीब का उपहास हो, गरीब की मजाक उड़ाना, यही उनका कारनामा हो गया। मेरे परिवारजनों, जिन झुग्गियों में कांग्रेस के नेता फोटो खिंचाकर वापस लौट आते थे, आज मोदी उन झुग्गियों में रहने वाले मेरे गरीब भाई बहनों को पक्के घर बनाकर दे रहा है। रात भर रोना नहीं पड़ा, मेरे जीवन का ही संतोष है। और जब ऐसी सेवा करते हैं ना, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इतने गरीबों का पेट भरते तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? 80 करोड़ को ले ले, अन्न क्षेत्र चल जाए, 3-3 साल तक चल जाए, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन? मोदी उसका हकदार नहीं है। इस पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने मोदी को वोट देकर जिताया था। यह आपके वोट की ताकत थी, जिसके कारण मोदी गरीबों का पेट भर सका। यह आपके वोट की ताकत थी, जिसके कारण गरीब का बच्चा भूखा नहीं सो गया। और इसलिए मेरे भाइयों, ये जो पुण्य का काम है, वैसे तो दिसंबर में इसका समय पूरा होगा, वो काम मोदी बंद नहीं कर सकता। और इसलिए आपके आशीर्वाद से मैंने इस पुण्य कार्य, इस पवित्र कार्य को और 5 साल के लिए बढ़ाने का संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है। आप मेरे साथ सहमत हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मैं सही कर रहा हूं। बच्चे बताओ, गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए, हर गरीब का बच्चा उसका पेट भरना चाहिए। मेरा मकसद है, यही मकसद है, मेरे देश के किसी नागरिक को भूख की चिंता ना हो, उनको पहुंचा देना। कोई भी अगर झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, फुटपाथ पर जीवन गुजार रहा है, उनको बता देना कि अगर कोरोना की मुसीबत न आई होती तो ये काम भी पूरा हो गया होता। लेकिन जो रह गए हैं, उनको मोदी की गारंटी है कि 3 दिसंबर को फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद ये काम तेज गति से फिर से किया जाएगा। और हर गरीब को मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, पक्का घर मिलके रहेगा। उनकी झोपड़ी में पहुंचाओगे, गरीब से गरीब को जाके बताओगे। और ये घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये घर आपके लिए इज्जत लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें इज्जत घर होगा, शौचालय होगा। ये घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें सौभाग्य योजना की बिजली होगी। ये घर आपका भविष्य उज्जवल बनाएंगे, क्योंकि उसमें उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा। ये घर आपका जीवन आसान बनाएंगे, क्योंकि इसमें जल जीवन मिशन का पाइप कनेक्शन होगा। और ये घर महिलाओं की शक्ति बढ़ाएंगे, उन्हें लखपति बनाएंगे, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री घर की महिलाओं के नाम पर होगी। तो उसमें रिवर्स गियर होता है, पता है? तो रिवर्स गियर क्या करता है? गाड़ी पीछे ले जाता है ना। अब ये रिवर्स गियर की बात मैं क्यों कर रहा हूं?
मैं क्यों पूछ रहा हूं? जैसे रिवर्स गियर वो चलने वाली गाड़ियों में पीछे ले जाता है, वैसे ये कांग्रेस वाले रिवर्स गियर के एक्सपर्ट है। इसलिए रिवर्स गियर को लगाने वाली कांग्रेस से एमपी के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। हमारे महाराज छत्रसाल और दूसरे पूर्वजों ने बुंदेलखंड में जल संरक्षण की, तालाबों के विकास की विरासत हमें सौंपी है कि नहीं सौंपी है? अच्छे से अच्छे जल प्रबंधन की व्यवस्था सौंप के गए कि नहीं गए? जरा जोर से बताइए, देखे गए कि नहीं देखे? हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना काम किया था नहीं किया था? बुंदेलखंड जल संरक्षण की व्यवस्था में बहुत आगे था। तो फिर आजादी के बाद बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए किसने तरसाया? किसने तरसाया? पानी के लिए किसने तरसाया? क्या उस कांग्रेस को सत्ता के लिए तरसाएंगे आप? 100 साल तक तरसाइए इसको, 100 साल तक। कम इनका दिमाग फुका क्या है? बिना पानी तरसना क्या होता है, बिना सत्ता को कैसे तरसना होता है, ये कांग्रेस को पता चलना चाहिए। ये सजा करोगे? मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये जो केन बेतवा नदियां है, ये मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद बहने लगी क्या? नहीं, केन बेतवा नदियां ये मोदी के आने के बाद आई क्या? पहले ठीक नहीं थी? आज भाजपा सरकार इस परियोजना पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये परियोजना इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देगी। और ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। 45,000 करोड़ रुपया लगाकर केन बेतवा लिंक का काम पूरा करके मैं आपको पानी की तरफ लेटाऊंगा। सालों के दशकों तक लटकाए रखा, और कांग्रेस के लिए लटकाना फटकाना ये नई बात नहीं है। उनका नेचर है लटकाना फटकाना अटकाना, और जब तक उनका खजाना भरे नहीं तब तक काम होने देना नहीं। इनमें से एनपीपी अनेक परियोजनाएं थी, इनको अब भाजपा सरकार ही पूरा करते हुए यहाँ की। हमारे यहाँ कहावत है बुंदेली में, अकौआ से हाथी नहीं बनता, अकौआ से हाथी नहीं बनता। यानी आग के पौधे से हाथी नहीं बांधे जाते। कहने का मतलब है कि कांग्रेस ही ना बड़ा सोच सकते हैं और न ही बड़ा काम कर सकते। इसलिए जब आप कांग्रेस आपको सूरज और चांद लाने वाले वादा करें ना, तो समझ लेना कि कुछ मामला गड़बड़ है। रोजगार हो गए, नौकरियां जाने लगी। अब हालत यह है कि वहां गरीब कल्याण की योजनाएं एक एक करके बंद हो रही है। इसलिए तो मैं कहता हूं, और देश का हर इंसान अनुभव करता है, जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। तबाही कांग्रेस आई तबाही है मध्य प्रदेश को बताया। मेरे परिवारजनों, छतरपुर सहित पूरा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा और पर्यटनों की संभावनाओं का क्षेत्र है। भाजपा सरकार यहाँ नेशनल हाईवे और रेल लाइनों का विस्तार कर रही है। यहाँ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। कांग्रेस जहां भी वहां मोदी की हर योजना, हर परियोजना में रुकावट डालती है। इसलिए एमपी से कांग्रेस को दूर रखना बहुत जरूरी है। छतरपुर सहित बुंदेलखंड के रक्षी हर बूथ पर कमल का फूल खिलना चाहिए। जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे, इधर वाले जरा बताइए, जाएंगे हर बूथ में कमल खिलाएंगे, घर घर
जाएंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे, एमपी में फिर से भाजपा लाएंगे, मोदी को मजबूत करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ तो भरोसा करो। करोगे? अरे ये तो वीरों की धरती है, बताइए ना, करोगे? पक्का करोगे? लेकिन ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा निजी काम है, करना पड़ेगा। करोगे? एक काम करना, घर घर जाकर के कहना कि आज मोदी जी छतरपुर आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। कि मेरा राम राम पहुंचा दोगे? मेरे तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचा दोगे? आप जैसे ही मेरा राम राम कहोगे ना, वो अपने मन से मुझे आशीर्वाद भेजेंगे और वो आशीर्वाद मुझे बहुत ताकत देते हैं। भारत माता की, भारत